मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। तो बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता है कि वो भले बड़ा भाई फेल हो गया लेकिन उसके फेल होने पर ना जाए, क्योंकि वो क्लास 9 में है। मैंने ये समझाना चाहता है कि वो फेल हो गया बड़ा भाई ना, तो छोटा भाई इसका मतलब मज़ा ले रहा है, और एक प्रकार से वो ये सोचता है कि बड़ा भाई फेल हो गया तो छोटा भाई को कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्लास में अव्वल है, फर्स्ट है। इसलिए बोलता है कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे मेरे क्लास में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आ जाएगा क्या मुहावरा है? दांत में कभी किसी का पसीना आता है? कभी नहीं आता। यदि दांत में पसीना आने लग जाए आदमी का तो उसको सब्जी में दाल में नमक का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मालूम है, कभी कोई पसीना खा कर थोड़ा सा चख के देखा है? कभी कभी पसीना निकले तो थोड़ा 2-4 ड्रॉप जीभ में रख के खा कर दिए, या पसीना जब बदन में निकले चाट के देखिएगा कितना नमक होता है। ठीक है, यदि दांत में पसीना आने लग जाए तो पसीना रहेगा, और यदि आप ये कोई जलपाई या आमलखी खाएंगे तो नमक का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आराम से दांत में लगा लगा के जलपाई खाएंगे, उसमें नमक मिलते रहेगा। तो ऐसा संभव नहीं है, मुहावरा है कि दांतों पसीना आना मतलब बहुत अधिक परिश्रम करना। तो यही समझाया कि यदि वो फेल भी हो गया तो क्या, वो क्लास 9 में है, और यदि मतलब छोटा भाई क्लास 9 में जब आएगा तब उसको पढ़ाई का पता चलेगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, जब ज्योमेट्री अलजबरा का ये सब कठिन कठिन सवालों को करना पड़ेगा, मैथ जो लोहे के चने चबाना मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब टफ सम मिलेगा तब पता चलेगा। अभी तो रावण का कहानी ये सभी पढ़ रहा है, इसलिए उसको असली पढ़ाई का तो पता ही नहीं है। जब वो क्लास 9 में आएगा तब उसे पता चलेगा। और इंग्लिस्तान का इतिहास, इंग्लिस्तान माने इंग्लैंड, इंग्लिस्तान मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड का इतिहास, तो जब क्लास 9 में आएगा तब वो, और रावण का कहानी नहीं पढ़ेगा, तब उसको इंग्लैंड का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तब उसको पता चलेगा हिस्ट्री क्या है। बादशाहों का नाम याद रखना आसान नहीं है, तो इंग्लैंड का जितने बादशाह हुए उन लोगों का नाम याद रखना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे बादशाह हुए हैं। 8 हेनरी नाम के 8 बादशाह हुए हैं। हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी 3, हेनरी 4, इस हेनरी 8। कौन सा कांड मतलब इवेंट किस हेनरी के समय हुआ? हेनरी 1 के बारे में पढ़ा, फिर हेनरी 2 के बारे में पढ़ा, फिर हेनरी 3 के बारे में पढ़ा, बाद में हेनरी 1 का बारे में भूल गया, फिर 5 का बारे में पढ़ा, तो सब मिक्सड अप हो गया। मैंने ये समझ में नहीं आता है बाद में सब पढ़ने के बाद कौन सा इवेंट मतलब कांड किस हेनरी के समय हुआ। क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? इतना इजी है? ये क्लास 5 नहीं है तुम्हारा क्या आसानी से पढ़ लिया राम रावण की कहानी और क्लास में अव्वल आ गया? क्लास 9 में आओगे तब पता चलेगा। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा, सब नंबर गायब। अब हेनरी 7वां मतलब क्या होता है? हेनरी आपका 7, ऐसे लिखिएगा ना, हेनरी 7 लिखना है। तो हेनरी 7 मान लीजिए बहुत अच्छा इंसान था, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखने आया, वो सब कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ में हेनरी 7 का जगह हेनरी 8, एक लाइन बढ़ गया। अब हेनरी 8 आदमी तो ठीक नहीं रहा, और लिखा तो सब अच्छा है लेकिन आदमी तो अब यहाँ पर ही एग्जामिनर जो देखेगा ना हेनरी 8, क्वेश्चन में आया हेनरी 7 के बारे में लिखने के लिए, लेकिन वो 7 का जगह 8 लिख दिया, वो क्या करेगा? सीधा काट देगा टीचर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेगा? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8 लिखा और सब नंबर चपा सपा चट मैंने गायब। सिफर भी नहीं मिलेगा, मैंने पॉइंट में भी मार्क्स नहीं मिलेगा, हाफ भी नहीं देगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों में 12, एक दर्जन मतलब 12, दर्जनों जेम्स हुए,
दर्जनों विलियम्स नाम का 12 राजा। कोड़ी मतलब 20 चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है। आंधी रोग जना मतलब सब मिक्सड अप हो जाता है। इसका उसमें उसका एक नाम का 20 राजा है, 12 राजा है। इसका पढ़ने से उसका पढ़ने से उसका सब मिक्सड अप हो जाता है। इन अभागों को, इन अनलकी लोगों को, सब ब्रिटिश जितना है सब अभागा है, जिसका भाग्य ठीक नहीं, अनलकी, इनका नाम भी नहीं जुड़ते, इनका नाम भी नहीं मिलता है। एक ही नाम के दोयम सोयम चौम सेकेंड थर्ड फोर्थ लगाते चले जाते हैं। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। बोलते क्या हम लोग से पूछो ना, भारतीयों से, हम लोग 10 लाख नाम बता देगा, डिक्शनरी खोल देगा। लेकिन वो लोग को क्या, इंग्लैंड एक ही नाम का पीछे पड़ा रहता है, तो पड़ा रहता है। जॉर्ज 1 तो जॉर्ज 2 तो जॉर्ज 3, फिर कोई और नाम जो फेमस हो फिर उसी का नाम में, अरे नाम का कमी है। इस प्रकार से छोटा भाई को समझाया कि वो घमंड ना करे। क्लास 5 ही पास किया है, क्लास 9 में आएगा तो उसको पढ़ाई का असली पता चलेगा। जब लोहे का चना चबाना पड़ेगा, मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, इसके बाद में हिस्ट्री का। तो इस प्रकार से वो समझाया कि अपने मन से घमंड निकाल दे और ठीक से पढ़ाई लिखाई करे। ठीक है, अब देख लीजिए ठीक से आराम से, कुछ होने से प्रॉब्लम से पूछिए।